आज मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें गलतफहमियां और पश्चाताप के साथ साथ दोबारा से जिंदगी शुरुआत करने की सलाह शामिल है। ये कहानी है एक महिला काउंसलर की और जेल में सजा काट रहे एक कैदी की, जो कि 2 साल बाद एक दूसरे से आपस में मिल रहे थे। आइए दोस्तों, इनकी जानते हैं कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो और लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जेल का दरवाजा खुलता है। अंजलि, जो कि रोज की तरह अपनी फाइलों को पलटने में लगी हुई थी, जो कि अब जेल में एक काउंसलर की भूमिका में है। दोस्तों, ये जो काउंसलर होती है, ये आमतौर पर जेल में जो कैदी होते हैं उनकी मानसिक स्थिति को चेक करती है, उन्हें आगे जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि उन्हें एक तरह से मोटिवेट करने का काम करते हैं ये जो काउंसलर होते हैं। तो जेल में काउंसलर होती है अंजलि, और फाइलों को पलटने में लगी हुई थी कि आज उसकी जो मुलाकात है वो किस कैदी से होगी। और जब वो फाइलों को पलट रही थी, तभी उसके सामने जो पेज ओपन होता है और उसमें जिस कैदी की वो फोटो होती है, उसे जब वो देखती है तो दंग रह जाती है। दोस्तों, जिस कैदी का नाम आता है उस कैदी के नाम को सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो नाम होता है राघव का, जो कि उसका तलाकशुदा पति था। अब उसे नाम को देखने के बाद और उस फोटो को देखने के बाद वो घबरा जाती है और फिर उस फाइल को वहीं की वहीं बंद कर देती है और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए, थोड़ा घबराते हुए उसी कमरे में चले जाती है जहां पर राघव कैदी था, राघव बंद था। वो हिचकिचाते हुए उस कमरे का दरवाजा खोलती है और उस अंधेरे कमरे में जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करती है, वैसे ही राघव की नज़र भी उस पर पड़ती है। राघव भी अंजलि को देखने के बाद वहीं की वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि अंजलि अब इस जेल में काउंसलर है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे को निहारते हैं। उस जेल में इतना सन्नाटा छा जाता है कि एक सुई गिरने की भी आवाज आसानी से आ जाए। अंजलि आगे बढ़ती है और फिर हिचकिचाते हुए राघव से बोलती है कि कैसे हो राघव। राघव भी उसकी जवाब का कोई भी उसकी जो सवाल था उसका जवाब नहीं दे पाता और फिर थोड़ा देर शांत होने के बाद कहता है कि अंजलि, क्यों मजाक कर रही हो मेरे से? जब तुम जानती हो कि मैं इस जेल में कैदी हूँ तो तुम्हारे पूछने का क्या मतलब है? तो अंजलि कहती है कि हमें अब अपने पुराने रिश्ते को भूलना होगा और हमें अब समझना होगा कि तुम एक कैदी हो और मैं तुम्हारी एक काउंसलर हूँ। मैं यहाँ केवल तुम्हारे पास एक काउंसलर की हैसियत से आई हूँ, तो मैं तुमसे जो पूछूं तुम मुझे उसका जवाब दो। राघव बोलता है कि ठीक है जी मैडम साहिबा। दोस्तों, अब राघव की बातों को समझने के बाद, सुनने के बाद अंजलि को लगता है कि इसने कोई बहुत बड़ा कांड किया है, तभी इस जेल में सजा काट रहा है। फिर अंजलि राघव से उन्हीं प्रश्नों को करती है जो आमतौर पर एक जो काउंसलर होता है जो कैदियों से करता है। तो अंजलि राघव से पूछती है कि जब तुम इस जेल से रिहा होकर के जाओगे तो तुम सबसे पहले क्या काम करोगे? दोस्तों, जब इस सवाल का जो उत्तर दिया राघव ने, उस उत्तर को सुनने के बाद में अंजलि की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दरअसल राघव बोलता है कि जब मैं यहाँ से आज़ाद होकर के जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपनी तलाकशुदा पत्नी के पास मैं जाऊंगा और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा कि मैंने जो गलत काम किया था मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ और मुझे माफ़ कर दो। अगर उसने मुझे माफ़ कर दिया तो ठीक, अगर नहीं किया तो फिर मैं आत्महत्या कर लूँगा। दोस्तों, इस जवाब को जब सुना अंजलि ने तो वो गदगद हो उठी और फिर उसका जो विचार था राघव के प्रति इस समय तक वो पूरी तरह से बदल जाता है। दरअसल दोस्तों, राघव और अंजलि की शादी को 6 वर्ष हो चुके थे और 6 वर्ष पूरे होने के बाद में जो
अंजलि थी वो एक काउंसलर बनना चाहती थी और अपने कामों में, अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती थी। राघव इसके विपरीत सोच का था। ये केवल सोचता था कि जो जीवन है वो सादा सिंपल जिया जाए, यानी कि वो सादा सिंपल थिंकिंग का था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ अपना समय काट रहे थे, दोनों खुश थे। लेकिन जब अंजलि ने अपने पति से ज़्यादा अपने काम को तवज्जो दिया, तो अब फिर राघव को लगने लगा कि वो मेरी तरफ आकर्षित नहीं है। अब दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अगर पति पत्नी में थोड़ी भी दरार आ जाए तो वो दरार पूरी तरह से एक बड़े उसका एक बड़ी दरार का नाम ले लेती है। और ऐसा ही होता है उनके रिश्ते में भी। जब अंजलि अपनी पढ़ाई करती है और काउंसलर बन जाती है, तो फिर इसके बाद में वो अपने काम को ही ज़्यादा ध्यान देती है और अपने पति राघव की तरफ ध्यान नहीं देती है। फिर उन दोनों में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं और फिर ये जो लड़ाइयाँ होती हैं बड़ा रूप ले लेती हैं। बड़ा रूप इस कदर ले लेती हैं कि उन दोनों में अब बहुत बड़े बड़े झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। राघव अपनी पत्नी के पास आता है और एक दिन उससे बोलता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम अपने पति से ज़्यादा अपने काम को चाहती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब मुझसे अपने काम के साथ ही अलग रहो। तो अंजलि भी उससे बोलती है कि ठीक है, मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगी कि एक लड़की काम कर रही हो और उस पर दबाव डाला जाए। कहती है कि मैं अपना जो जीवन है उसे अकेले काट सकती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। दोस्तों, फिर आखिरकार इन दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक के 2 साल बाद इन दोनों की मुलाकात जो होती है वो जेल के अंदर होती है। जेल में इसकी पत्नी अंजलि उस जेल में काउंसलर होती है। दोनों की वहाँ मुलाकात होती है। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, तब जब पहला प्रश्न काउंसलर ने पूछा, तो उसे के जवाब को सुनने के बाद में उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। अब दूसरा सवाल उससे पूछने वाली थी कि तभी जो राघव होता है बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैंने तुम्हारे साथ में वास्तव में गलत किया था। दोस्तों, राघव उसके पैरों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। फिर अंजलि राघव को उठाती है, उसे बिठाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन ये बताओ कि तुम इस जेल में पहुँचे कैसे? तुम तो अच्छे थे, अच्छा खासा अपना काम करते थे, सादा सिंपल थिंकिंग के थे। फिर तुम्हें ऐसा क्या काम किया कि तुम आज इस जेल में सजा काट रहे हो? दोस्तों, फिर राघव अपनी स्थिति के बारे में बताता है, अपनी परिस्थितियों के बारे में बताता है कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। बताता है कि उसे बोलता है कि जब तुम मेरे से अलग हुए, जब हम दोनों का तलाक हुआ, तो तलाक के बाद मैं निखर गया था। मैं पूरी तरह से अलग तरह से बिखर गया था। मैं सोचने लगा था कि मैं अब ज़िंदगी में अकेला रह गया हूँ और मेरे जीने का कोई भी अर्थ नहीं है। फिर मैं अपनी ज़िंदगी को गंवाने की सोचने लगा और कुछ लोगों ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि ज़िंदगी एक बार मिली है, इंसान का जन्म एक बार मिला है, उसे अच्छे तरह से एंजॉय किया जाए। उसने बताया कि जो लोग मुझे मिले थे वो चोर प्रवृत्ति के थे और उनके साथ मैं भी चोरी करने लगा। और चोरी करते करते जब मुझे एक दिन एहसास हुआ कि चोरी करना पाप है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आज मैं पुलिस के साथ एक दिन पकड़ा गया और आज इस जेल में सज़ा काट रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को भी सुनने के बाद में जो अंजलि होती है वो दर दर काँपने लगती है। कहती है कि तुमने अच्छा किया जो तुमने चोरी का काम करने के बाद पछतावा हुआ। अगर तुम्हें पछतावा नहीं होता तो शायद तुम आज कहीं और होते। दोस्तों, फिर राघव
अंजलि से बोलता है, क्या हम अब दोबारा अपने रिश्ते को शुरू कर सकते हैं? तो अंजलि बोलती है कि अब हम अपने रिश्ते को पति पत्नी के रूप में ना सही, लेकिन एक दोस्त की भांति जरूर शुरू कर सकते हैं। तो फिर अंजलि जो होती है राघव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और उससे बोलती है कि तुमने चोरी करने के बाद में जो एहसास हुआ, तुम्हें जो पश्चाताप हुआ, उसके तुम हकदार हो, और मैं जो है अदालत से, पुलिस से ये गुजारिश करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। दोस्तों इसके बाद में काउंसलर जो होती है वहां से चली जाती है। अब जो राघव था उसे 6 महीने की सजा हुई थी और उसे जेल में केवल 2 महीने ही हुए थे। फिर कि अगले 4 दिन बाद जब काउंसलर ने उसकी सिफारिश की तो उसकी जमानत हो जाती है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो काउंसलर के घर जाता है और काउंसलर से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों जो अंजलि होती है वो भी राघव को माफ़ कर देती है और कहती है कि आज से हम दोस्त हैं। दोस्तों अब दोस्त थे और पहले पति पत्नी थे, तो उनकी जो मुलाकात थी वो केवल दोस्त की तरह ही होती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब राघव को और अंजलि को लगता है कि वो दोस्त ना होकर पति पत्नी के रिश्ते में बेहतर हो सकते हैं। फिर दोस्तों वो बस इसी सोच को रखते हुए मंदिर में जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं और अपने जीवन को एक अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से जीते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि रिश्ते में कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां, कुछ गलतफहमियां हर रिश्ते को खराब कर देती हैं, हर रिश्ते को तोड़ देती हैं। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर रिश्ते में कोई भी गलतफहमी हो रही हो तो उस गलतफहमी को इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके साथ आप रिश्ता बनाए हुए हैं वो आपका अपना है। तो अगर आपसे कोई भी गलती हो भी रही हो तो आप उस गलती को मानें, उसे स्वीकारें। अगर आप उस गलती को मानेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं, तो जो आपका उस व्यक्ति के साथ बॉन्डिंग है, जो रिश्ता है, वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर रिश्ता चलाना है, बना करके रखना है, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, स्वीकारें। चलिए दोस्तों मिलता हूँ इन्हीं सभी शब्दों के साथ अगली नई कहानी में। लेकिन कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।